दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेसर बी एम त्यागी और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ते हुए सुसाइडल केसेस के बारे में। दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से वैसे तो मुझे 2-3 बड़ी खबरें मिली, बट सबसे पहले मैं अगर डिस्कस करना चाहूँगा तो कोटा में आज एक निशा यादव की नाम की लड़की ने सुसाइड किया है कोटा में, जो कि जवाहर नगर क्षेत्र में रहती थी। वो एलएन की स्टूडेंट थी। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इसी पर बात की जाए। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि कोटा में इस साल जनवरी से लगाकर दिसंबर तक इन 11 महीनों में 29 सुसाइडल केस रजिस्टर्ड हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बच्चों में ये बढ़ रहा है कि एक कंपटीशन के लिए अपनी जान दे दी जाए? इसके क्या कारण हो सकते हैं और किन किन स्टेप से इसे कम या ख़त्म किया जा सकता है? तो मेरे हिसाब से इंडिया में जो बड़े कंपटीशन हैं जैसे IIT JEE, नेट या UPSC, ये 3 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा IIT JEE एडवांस एग्ज़ाम में है, बिकॉज इट इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया एंड एब्रॉड आल्सो। बात की जाए ऐसा क्यों हो रहा है, तो होने के जो मैं समझता हूँ इसके 2-3 कारण मेन हैं। एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं, सभी बोर्ड्स बराबर नहीं हैं, सभी बच्चों का लेवल बराबर नहीं होता। किस किस लेवल पर क्या क्या हो सकता है उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पेरेंट्स कभी भी बच्चों पर अपनी मर्जी न थोपें, और अगर आपको लगता है कि बच्चा IIT में या किसी कंपटीशन में जा सकता है तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे एग्ज़ाम जैसे कि ओलंपियाड है, NTSC है, KVPY है, पहले उनमें अपियर कराएं। अगर बच्चा परफॉर्म करता है तो ही उसे इस डायरेक्शन में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। देखा देखी या अपने प्रेस्टीज इशू के लिए बच्चे पर ये वजन न बनाएं। दूसरी बात गवर्नमेंट के लिए है। इंडिया 140 करोड़ लोगों का कंट्री है, 23 IIT हैं और जिसमें 12 से 14 लाख बच्चे IIT के लिए अप्लाई होते हैं और 1.4% से कम बच्चे ही इसमें सक्सेस हो पाते हैं। तो सक्सेस रेट कम है, तो सरकार की दृष्टि से भी होना ये चाहिए कि IITs की संख्या बढ़ाई जाए, NITs की संख्या बढ़ाई जाए, IIITs की संख्या बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके सीट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए, उधर ध्यान रखा जाए इन चीज़ों का। पेरेंट्स के बेस पर जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को पहले किसी छोटे लेवल पर किसी कंपटीशन के थ्रू उसे परख लिया जाए और तभी उस डायरेक्शन में आगे प्रोत्साहित किया जाए। तीसरी बात जो समझ कर आती है वो सामाजिक स्तर पर भी है। बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का बच्चा जो है वो अपने लिए कम, समाज के लिए ज़्यादा पढ़ता है। उसे इन बातों का खतरा रहता है कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा। तो मैं उन रिश्तेदारों और समाज को भी इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि किसी भी एक नरेशन को लेके समाज को 2 हिस्सों में बांटना एक बेवकूफ़ी है, ऐसा मत करिए। अगर बच्चा IIT के थ्रू कोई सीट नहीं ले पाता, नीट के थ्रू MBBS की कोई सरकारी कॉलेज की सीट उसे नहीं मिलती या UPSC नहीं मिलता, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि वो कुछ नहीं था या उसकी लाइफ ही खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे समाज का जो ये एक रुझान बढ़ता जा रहा है कि किसी भी बात को लेके 2 हिस्सों में बट जाना, तू पप्पू है, तू पनौती है। अरे भाई, न कोई पप्पू है न कोई पनौती है। आज जो पप्पू है कल वो पप्पू नहीं रहेगा, आज जो पनौती है कल वो पनौती नहीं रहेगा। ये तो सब समय की बात है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह समाज का और सरकार का
और स्वयं बच्चों का भी सबसे बड़ा ये एक कर्तव्य है कि अपने आप को सेफ रखें। सरकारें, गार्जियन, समाज बच्चों को प्रोटेक्ट करे, डिफरेंट पैरामीटर्स को समझे और एक सशक्त समाज का निर्माण करे। यही सबसे पहला हमारा कंपटीशन है। अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।